तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कभी कभी मेरे को प्रश्न उठता है, आप उसका समाधान करें। तो आचार्य भगवान ऐसी उबड़ खाबड़ जगह पे क्या करने गए थे? अरे नीचे बहुत जगह थी, यहीं पे आत्म साधना वो कर लेते। हम उनके कष्ट की नहीं, अपने कष्ट की बात कर रहे हैं कि अगर वो यहीं आत्म साधना कर लेते तो हमें तो ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता ना पहाड़ी पे। ऐसा एक घटनाक्रम हुआ था, पूज्य गुरुदेव का जब देह परिवर्तन हुआ और उसके बाद सिद्ध चक्र विधान का आयोजन था 1 महीने बाद, है ना। गुरुदेव की मासिक तिथि पर सिद्ध चक्र विधान का आयोजन था। हमारे यहाँ का फेडरेशन भी उसमें गया हुआ था। हम लोगों की परीक्षा थी, हम लोग नहीं जा पाए थे। तो एक आदमी ने आके मेरे से पूछा, गिरनार की यात्रा करके भी आए भाई लोग जोश जोश में, तो मेरे से पूछा कि भाई साहब एक बात हमको समझाओ, नेमिनाथ भगवान को ऐसी क्या सूझी 5 ईंटों पे जाके चढ़ गए? अरे नीचे ही आत्मा का ध्यान कर लेते ना, हमारा पसीना तो नहीं बहता कम से कम। मैंने कहा तुम्हारा पसीना नहीं बहता, वही उनके उपयोग की मौत होती। क्यों ऐसी आत्म साधना के लिए आचार्य कुंद कुंद अथवा नेमिनाथ भगवान ऐसी पहाड़ियों पर, जहां पर चढ़ने में भी आदमी को एक बार सोचना पड़े, क्यों गए? देखो आचार्य देव लौकिक जनों की संगति से पूरी तरह बचते हैं। वे मुनि नहीं होते जो लौकिक जनों के संग से घिरे रहते हैं। जिनके अगल बगल लौकिक जनों का झुंड रहता है वो मुनि नहीं होते। मुनि वे होते हैं जो स्वयं लौकिक जनों के संग से बचते हैं। लौकिक जन उनका संग करने का प्रयास करे, लेकिन वो बचने का प्रयास करते हैं। लौकिक जनों से उनका संबंध क्या है, ग्रस्त जनों से उनका संबंध क्या है? कदाचित एक तो आहार के लिए वो ग्रस्तों की बस्ती में आते हैं, और दूसरा कभी ग्रस्तों का झुंड हो और उनके अंदर में करुणा बुद्धि हो तो धर्म का उपदेश देते हैं, और धर्म का उपदेश देकर के अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं, है ना। अपन ने जितनी जितनी मुनिराजों की साधना स्थलियां देखी होगी, उन सभी स्थलियों पर एक इतनी गजब की व्यवस्था है कि एक आदमी से के बगल में आकर के दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता। ऐसी जगह जाकर के उन्होंने तप किया, और वो भी करते तपसेल नदी तट पर तरतल वर्षा की झरियों में। कि गर्मी का मौसम हो तो पहाड़ की चोटियों पर, तो पहली बात तो गर्मी में पहाड़ पे कोई चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा, और हिम्मत करके कोई चढ़ भी जाए तो ऐसी जगह तप करने बैठते मुनिराज के बगल में आकर के दूसरा आदमी नहीं बैठ सके। इसका मतलब बड़ा द्वेष होता होगा उनको आदमियों से। द्वेष नहीं है, क्योंकि अगर ये जगत का मोही उन निर्मोही संत से बात करेगा तो क्या करेगा? महाराज मेरी दुकान नहीं चल रही, जरा मंत्र बता दो ना, है ना। आजकल बड़ी अशांति चल रही है, थोड़ी शांति धारा बता दो ना। ये सब बातें जो मुनिराज घर गृहस्थी के जंजाल को छोड़ करके निर्ग्रंथ हुए हैं, ये संसार के मोही जन उन्हें उसी संसार के माया जाल में फंसा देंगे, है ना। तो इन 2 पैर वालों से कम खतरा उनको 4 पैर वालों का लगता है। जंगल में तो 4 पैर वाले ही मिलेंगे ना ज्यादातर। तो वो कहते हैं इन 2 पैर वालों से वो 4 पैर वाले कम खतरनाक हैं। कैसे कहते हो ये बात? इसलिए कहते हैं कि 4 पैर वाला कदाचित हमारा शरीर खाएगा, शरीर खाएगा, हमारा उपयोग नहीं खाएगा। और ये 2 पैर वाला शरीर को तो माल मिष्टान खिलाने का प्रयास करेगा, लेकिन उपयोग को चकनाचूर कर देगा। अपने उपयोग को बचाने के लिए शरीर की कीमत पर भी अगर अपना उपयोग बचता है तो वो कहते हैं कि बहुत सस्ते में हम निमट आए।